भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम तो सारी लीला में सर्वत्र मेरे साथ चले, पर तुम्हें सबसे अधिक आनंद कब आए? तो उन्होंने कहा कि मेघनाथ ने बाण चला दिया, शक्ति चला दी, तब मुझे बहुत आनंद आया। आनंद क्या आया? तब तो तुम मूर्छित होकर गिर पड़े। बोले मेरे जीवन में चल करके चला जाता है, ये तो निरंतर अनुभव करता है, और बिना चले भी चला जा सकता है। तो जिस समय हनुमान जी ने उठा करके आपकी गोद में पहुंचा दिया, तो मैंने सोचा कि साधन करके चल करके भी तो जीव भगवान को पाता है, और हनुमान जी जैसा संत गोद में उठा करके आपके गोद में पहुंचा दे तो चलना भी न पड़े और गोद में भी पहुंच जाए। मानो साधना को का अभिमान समाप्त हो गया। हम चलेंगे तो ही तो पहुंचेंगे नहीं। और हनुमान जी भी स्वयं वैराग्य के स्वरूप है, प्रबल वैराग्य दानव प्रबंधन करे, वैराग्य ने ही वैराग्य को उठाया। काम वैराग्य को नहीं, वैराग्य ने वैराग्य काम ले जाता तो रावण के चरणों में डालता, और वैराग्य ने उठाया तो अखंड ज्ञान धन प्रभु की गोदी में पहुंचा दिया। वैद्य आए जिनकी चर्चा कल की गई थी, लंका का वह वैद्य जो सुखेन, और वह वैद्य निद्रा में निमग्न है, उसका कोई उपयोग लंका में नहीं होता। ब्राह्मण का के जीवन का सबसे बड़ा, उसको हम कहे तो कह देंगे बड़ा दुर्भाग्य, पर विभीषण ने जो शब्द रावण के लिए कहा वो सबसे अच्छा। उन्होंने जब रावण को सामने देखा और रावण ने भगवान राम के ऊपर गदा का प्रहार कर दिया, तो वो गदा का प्रहार रावण ने गदा का नहीं था, वो तो एक शक्ति उसने विभीषण को मारने के लिए चलाई थी। भगवान राम आए, भगवान राम ने दे दिया और मूर्छित हो गए। तो उस समय विभीषण क्रोध में भर करके गदा लेकर के रावण के सामने चले, और जब वो रावण के सामने चले तो उसके मूल में उसका अभिप्राय है, उन्होंने शब्द कहा रावण के लिए, अरे कुभाग्य, अभागा नहीं, बोले तू कुभागा, अभागा कहने से तो बड़ा अभागा है। अभागा कैसे माने? जिसके पास सब कुछ हो वो सौभाग्यशाली, और जिसके पास कुछ नहीं हो अभागा, पर सब कुछ होते हुए भी जो दुरुपयोग करे वो कुभागा। बोले कौन सी ऐसी वस्तुएं जो तुम्हारे पास नहीं? शंकर जी जैसे गुरु, तुम्हें बड़े बड़े अपने लिए तो नहीं कहा, पर लंका में सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक अगर कोई था तो विभीषण। जिसमें विभीषण ने रावण को सम्मति दिया, उस समय माल्यवान ने रावण से कहा, ये विभीषण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, नीति विभूषण, ये तो नीति विभूषण है, सोई उड़धरम जो कहत विभीषण। इतना बिगड़ा बुरे तो भी है, ये नीति विभूषण की बात मान के मेरी लंका जोड़ी, मैं तो बंदर को मारने जाना था, इसके कहते नीति मारे तू, अब इसकी नीति ने लंका को भस्म करा दिया। ऐसा तेरा नीति विभूषण जिसके कारण मेरी लंका जल गई, अब फिर इनकी बात मान के और कुछ बचा हुआ वो भी नहीं तो रहेगा। परिणाम क्या हुआ? विभीषण जैसा नीति विभूषण जिसके पास हो, जिसके सामने शंकर जी जैसे महापुरुष हो और सुखेन वैद्य जैसा वैद्य हो, रावण किसी का सदुपयोग नहीं करता है। और प्रभु ने ही इन तीनों का उपयोग किया। शंकर जी का भी उपयोग, मैं रामेश्वर की पूजा करके शंकर जी को भगवान राम की ओर, जब भगवान राम मंत्री बनाते हैं विभीषण जी को तो मंत्री भी आते, उससे उपयोग नहीं कर लिया। और सुखेन वैद्य, इसका अर्थ है कि कुभाग्य मत बनिए, वस्तु नहीं है तो उसको पाने का प्रयत्न कीजिए, पर आप और हम क्या अभागे हैं? क्या अभागे नहीं? क्यों? कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो कहे कि हम अभागे? रामायण में श्री शब्द कहा गया, जो व्यक्ति कहता है मैं अभागा हूँ वो सही नहीं बोल रहा है। क्यों? मेरे बड़े भाग मानुष करने पावा। ये इतना लक्षण शरीर आपको मिला हुआ है, और उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि मैं अभागा हूँ। एक एक इंद्रिय ऐसी वस्तु आपको मिली हुई है, व्यक्ति ध्यान नहीं देता, और जब वो कहता है कि मैं अभागा हूँ तो रामायण में कहा गया कि नहीं नहीं, बड़े भाग मानुष कर पावा। बहुत सुंदर सूत्र दिया। जैसे
संसार में नियम यही है कि जो वृक्ष लगावे वही उसका फल मिले। लेकिन एक वृक्ष ऐसा है, एक लता ऐसी है कि उस पर कोई निश्चित फल नहीं लगता। जो व्यक्ति कल्पना करे उसको कल्पतरु कहते हैं, कल्पलता कहते हैं। तो कल्पतरु के नीचे आप आम मांगे तो आम मिलेगा, जो मांगे जो फल मांगे अच्छा बुरा वो सब मिलेगा। बड़ी सुंदर बात है। मनुष्य का शरीर जो है उसकी विशेषता क्या है? ये कल्पतरु है, और कल्पतरु है तो इसका अर्थ ये कि उसका दुरुपयोग और सदुपयोग आपके यहाँ नहीं। बात कह सकते थे कि क्या करे भाई, रावण ने यही कह दिया क्यों? ये तो शरीर कोई बदल नहीं, तामस देहा मन क्रम बदल मन दृढ़ यहा नहीं है। वो सब जी पत्रकार में याद दिलाते हुए अपने बहाने से हम सबको याद दिलाते हैं, और यहाँ तो पूरा पर घटेगा क्यों? बोले यह भरत खंड, वो स्वामी जी कहते हैं देखो ये भारत वर्ष है और समीप सुरसन। तो आप कानपुर वासियों का तो वो भी सौभाग्य है, सर्वत्र सारे देश के लोग तो नहीं कह सकते कि समीप सुरसन। और सब लोगों ने कहा यह भरत खंड समीप सुरसन हर खंड और संगति है, सत्संग भी प्राप्त है, और तीर्थ भी परम पवित्र है, गंगा है। पर कहते हैं अरे तेरी कुमत ऐसा तो दुर्बुद्धि वाला है कि तेरी कुमत कायर कल्प बल्ली चाहत विश्व फल फल। जिस कल्पतरु के शरीर को पा करके तो विश्व का फल ले रहा है, कितनी दुर्बुद्धि है। मानो कोई भी संसार में मनुष्य अभागा नहीं है, भाग्यशाली है, पर वो भाग्य को अपने पूर्ण से जोड़ कर, इसलिए मानो सूत्र वो है कि पूर्ण से जब हम जोड़ देंगे तो हमको भागे बढ़ जाएंगे। तो भविष्य का अर्थ कि रावण तुमको भागे